हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एग्जाम में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे साइंस का, और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम हाईलाइट करेंगे, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट चैप्टर है आपका भोजन, यह कहाँ से आता है। कौन सा चैप्टर है? भोजन, ये कहाँ से आता है। ठीक है, और हम जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम उसको हाईलाइट करते रहेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत, पहला पॉइंट दिया है। खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत, ठीक है। तो हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। कच्ची सामग्री, यहाँ से सर्च करते हैं। कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाने हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज। धान और गेहूं क्या है? अनाज है, ठीक है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये हम किससे प्राप्त होते हैं? ये होता है जंतुओं से प्राप्त। किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है जंतुओं से। आगे देखते हैं। तो ये है आपका खाद्य व्यंजन एवं संगठक। खाद्य व्यंजन एवं संगठक जिससे बनते हैं उनका स्रोत है ये। तो इडली, इडली के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है? इडली के लिए हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है, उड़द की दाल की पड़ती है, नमक और जल। किस किस की ज़रूरत पड़ती है? तो ये हो जाएगा आपका उड़द की दाल, चावल, नमक और जल। चावल हमें किससे प्राप्त होता है? ये होता है आपका पौधों से। किससे होता है? पौधों से। ऐसे ही है चिकन करी। चिकन करी के बारे में देखते हैं। चिकन करी हमें किससे प्राप्त होता है? तो चिकन करी, चिकन है ना, वो हमें किससे मिलता है? ये जंतु है। मसाला पौधों से मिलता है। तेल घी पौधे या जंतुओं से मिलता है। और जल, इसके लिए चिकन करी के लिए हम चिकन, मसाला और तेल घी एवं जल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही देखते हैं खीर। खीर को जो बनाते हैं उसके लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है? तो पहले दिया है दूध, चावल और चीनी। दूध किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है जंतुओं से। चावल पौधों से और चीनी पौधों से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया है पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। किस किस के? अन्न यानी अनाज, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में दिया गया है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा जांतव उत्पाद मिलते हैं, ठीक है। गाय, बकरी दूध देने वाले जंतु सामान्य पशु हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले जंतु हैं। दूध एवं विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दूध,
एवं विभिन्न उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है भोजन के रूप में पौधे के भाग, मतलब पौधे का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दिया है बैगन का भरता। पहले क्या दिया है? बैगन का भरता। बैगन पहले जरूर देखते हैं संघटक क्या क्या होते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो बैगन होता है मिर्च मसाले के रूप में, मिर्च है वो मसाले के रूप में होती है यूज। और बैगन, तो बैगन क्या है? बैगन एक फल है जो पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? जो फल के रूप में प्राप्त होता है। मिर्च मसाले भी क्या है? ये एक फल है। मिर्च है वो मसाले के रूप में एक फल है। और दिया है तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य पौधे से। जो तेल या मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये सब चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? ये बीज हैं। तेल हमें किस बीजों से प्राप्त होता है? मूंगफली हो सकती है, सरसों हो सकती है, सोयाबीन आदि से। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, ये देख सकते हैं। मक्खियों के बारे में तो हम जान ही सकते हैं कि आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मधुमक्खियाँ मतलब फूलों से क्या लेती हैं? तो मकरंद। मकरंद किसको बोलते हैं? मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे छत्ते में इकट्ठा करती हैं, भंडारित करती हैं, यानी इकट्ठा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। मधुमक्खियों इस प्रकार का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकें। जो भंडार करती हैं वो किसके लिए करती हैं? क्यों वर्ष में, एक वर्ष के अंदर उसको पूरा उपयोग आ सके। आगे दिया है जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। ये आप लोगों को पता होगा। कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता मांस खाता है और वो और भी चीज़ें खा लेता है। ये मांसाहारी है कुत्ता। बिल्ली है वो भी मांसाहारी है। भैंस शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे शाकाहारी क्या होता है और मांसाहारी और सर्वाहारी आगे बताया जाएगा इसके बारे में। अब देखते हैं शाकाहारी और मांसाहारी क्या होता है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। किसको खाते हैं? पौधे और पादप को। तो इनको क्या कहते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। कैसे जंतु कहलाते हैं? ये शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। आगे दिया है जहाँ यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। कैसे प्राणी हैं? जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उनको दूसरे वर्ग में अर्थात मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे प्राणी क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, जो मांस का भक्षण करते हैं। आगे देखते हैं तीसरे वर्ग। तीसरे वर्ग में क्या दिया है? कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन क्या होता है? पौधे और जंतु दोनों होते हैं। ऐसे जंतुओं को किस वर्ग में रखते हैं? तीसरे वर्ग के अंदर रखा गया है और इन्हें हम सर्वाहारी सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी को हर्बीवोरस बोलते हैं और मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को
सर्वहारी जंतु को ओमनिवोरस कहा जाता है। और आगे देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। जी, भैंस खाया जाना भोजन क्या है? घास खाती है भैंस, खली खाती है, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। जो मांसाहारी और शाकाहारी है उनके अनुसार भरना है इसको मानचित्र में, इस कॉलम को, इस साइड को। चूहा, चूहा क्या खाता है वो बताना है। शेर क्या खाता है वो बताना है। ऐसे बाघ, मकड़ी, छिपकली क्या खाते हैं उसके बारे में बताया जाना है आप लोगों को। तो बिल्ली छोटे जंतु, बच्चे, दूध, ये सब खा लेती हैं। आगे देखते हैं जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में। संघटक, संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आगे दिया है। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें सारांश देखते हैं। इस जो चैप्टर है इसका सारांश देखते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता मिलती है। बिल्कुल सही बात है। भारत के विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न राज्य हैं, उसमें बहुत अधिक प्रकार के भोजन लोग खाते हैं। हर एक राज्य में कुछ न कुछ अलग पकवान खाए जाते हैं खाने के मामले में, ठीक है, भोजन के रूप में। सब्जियाँ हों, जैसे केरल में फूलों के लोग सब्जी खा लेते हैं, केले के फूल की सब्जी। आगे देखते हैं क्या है। हमारे भोजन मुख्य स्रोत, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है और जंतुओं से प्राप्त होता है। जो जंतु केवल पादप, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको अभी बताया था शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे कार्निवोरस। इसको इंग्लिश में कार्निवोरस बोला जाता है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं, यानी ओमनिवोरस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। एक और दिया है साइड, हम उसको देख लेते हैं। मिलान करना है आपको। दूध, दही, पनीर, सही सही मिलान करना है खाद्य पदार्थ का। तो दूध, दही, पनीर ये क्या है? तो ये है आपके सभी जंतु उत्पाद हैं। क्या है? जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर ये क्या है? ये आपकी सब्जियां हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर ये आपकी सब्जियां। शेर एवं बाघ क्या है? शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर एवं बाघ क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी होता है पादप एवं पादप उत्पादों को खाते हैं। शाकाहारी होता है पादप एवं पादप उत्पादों को खाते हैं। तो ये चैप्टर आपका इस यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ।